हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया खत्म होते ही अब असली जंग शुरू होने जा रही है। एक तरफ भाजपा जीत का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने बड़ा दावा करते हुए कहा, चारों नगर निगम कांग्रेस के खाते में जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और पार्टी के भीतर ही आपसी खींचतान चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के 3.5 साल के कामकाज के दम पर वह जनता के बीच जाएगी और जीत हासिल करेगी। यानी साफ है, हिमाचल में अब चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है और मुकाबला कांटे का होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी पूरी तैयारी है। हम चारों नगर निगमों को जीतने वाले हैं। हमारे लोग प्रचार के लिए, हमारी टीमें गठित हो चुकी है और फील्ड में उतरने को पूरी तरह से तैयार है। आज विड्रॉल की आखिरी डेट है, तो आप कल से देखोगे कि कांग्रेस पार्टी चारों नगर निगमों में पूरी तरह से प्रचार में डट जाएगी और मैं निश्चित तौर पर यह दावा कर सकता हूं कि हम चारों नगर निगमों को भारी मात्रा के साथ, भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। इश्यूज है जिनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हिमाचल के लोग ये समझ चुके हैं कि भाजपा जो बात करती है वो कथनी और करनी में बहुत सारा फर्क है। भाजपा बोलती कुछ और है, करती कुछ और है और भाजपा में बहुत सारा ग्रुपिज्म हुआ है और बहुत सारे धड़ों में भाजपा हिमाचल प्रदेश में बंटी हुई है। 5-5, 6-6 ग्रुप्स में बीजेपी बंटी हुई है। तो इस टाइम भाजपा चारों नगर निगमों को हार रही है। जयराम जी को बिंदल जी हराने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदल जी चाहते हैं कि मंडी ना जीते नगर निगम भाजपा, ताकि जयराम जी का नाम ना हो, और जयराम ठाकुर जी चाहते हैं कि सोलन नगर निगम भाजपा ना जीते ताकि बिंदल जी का नाम हो। तो इसी तरह से सब लोग आपस में लड़े हुए, चारों नगर निगमों को भाजपा खुद हराने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जमीन पे ये चुनाव लड़ रही है। और हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार की पॉलिसीज को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार जी बने हैं कि पार्टी में कितने सारे चेंजेस आए हैं। जो अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे युवा चेहरों को मौका दिया गया है। यंगस्टर्स को हमने आगे लाया गया है। मैं खुद एक यंगस्टर हूं, मुझे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट विनय कुमार जी ने दी है। उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज 2 लगे, वो भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल कर आए हैं। विकास काल्टा है, प्रदीप सुर्रा है, दोनों यंगस्टर है। और पीसीसी में आप जितने भी उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सारे यंगस्टर्स है। सबको, नई टीम को आगे लाने का काम विनय कुमार जी द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। और बात रही दूसरी तरफ, आप हमसे पूछ रहे हो कि क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी, तो हम ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस दिन से विनय कुमार जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तो युवाओं को सरकार में भी तरजीह दी जा रही है। आपने देखा होगा, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे चतर सिंह ठाकुर, उनको सरकार में चेयरमैन बनाया गया। आपने देखा होगा कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के अध्यक्ष थे अनुराग शर्मा जी, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजा गया। और जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी जैनब चंदेल जी, उनको भी सरकार में उचित मान सम्मान दिया गया। जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष थे अनुराग शर्मा जी, उनको भी सरकार में चेयरमैन बनाया गया। तो पूरे प्रयासरत है और कांग्रेस पार्टी इस पे आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी थी वो कौन लेके आया था। ये पॉलिसी हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने इंट्रोड्यूस की थी और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये संकल्प रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी उस पर आगे भी बढ़ रही है। जो हमें केंद्र सरकार से, हम भाजपा सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 5 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, वो क्यों नहीं दे रहे। आज हिमाचल प्रदेश को अगर पीछे धकेलने का कोई काम कर रही है तो वो केंद्र सरकार कर रही है।
केंद्र सरकार हमें बताए। हिमाचल में आरडीजी काट दी गई है, मनरेगा को कम कर दिया गया है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसको कम कर दिया गया है। हिमाचल को बजट नहीं दे रहे, जो केंद्र से हमारा हक है उसको छीनने का काम वो कर रहे हैं। तो कैसे हम संसाधन पैदा करें, आप लोग भी बताएं। और आपदा हिमाचल प्रदेश में आई हुई थी, हमारा 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपदा के समय हिमाचल प्रदेश का हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता थी, हमें वो रिस्टोर भी तो करना था सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड बह गए थे, घर टूट गए थे, बिजलियां नहीं थी घरों में, पानी नहीं थे घरों में, तो उन सबको चीज़ों को रिस्टोर करने में 15,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के लगे हैं और केंद्र सरकार हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आते हैं और 1500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज की वो बात करते हैं, पर आज तक 1 रुपया भी हिमाचल प्रदेश सरकार को रिलीफ पैकेज के नाम पर नहीं मिला है। पर फिर भी प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व